नजफ खान, मेरे दोस्त। नजफ खान, मेरे दोस्त, मेरे यार। हम है जहां, दुश्मनों की मौत है वहां। सरदार हमीदुल्लाह बेग, बहादुर सुल्तान को बहादुरी के इनाम में ये लोहे के जेवर पहनाए जाएंगे। रानी साहिबा गजब हो गया। क्या हुआ? मालवा की फौजों ने हथियार डाल दिए हैं। मुगल फौजें जीत गई। मगर सुल्तान जी, उनकी कोई खबर नहीं है। इसका यही मतलब हुआ? नहीं रानी साहिबा, कोई गलत मतलब मत निकालिए। हम जंग हार गए हैं, इसका यही मतलब है कि वो अपने वतन पर शहीद हो गए। प्यार की ये सनम कभी ना जुदा होंगे हम, जुदा हो के तुमसे तुम्हारी कसम जी ना पाएंगे हम। कसम प्यार की ये सनम कभी ना जुदा होंगे हम। कसम प्यार की ये सनम। मैं आ रही हूँ सुल्तान, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। नहीं रानी साहिबा, खिलाकर मुझे। नहीं रानी साहिबा, नहीं, सुल्तान अभी जिंदा है। क्या कहा तुमने? हाँ रानी साहिबा, दिलेर खान उन्हें दुश्मनों के चुंगल से छुड़ा ले गया है। सच? हाँ सच? आखिर एक भाई ने एक बहन के सुहाग की रक्षा की, मेरे विश्वास की लाज रख ली। दिलेर खान पास बहादुर को लेकर निकल गया। कैसे निकल गया? क्या तुम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी थी हाथों में? तीरों की बरसात कर देते उस पर। उसका घोड़ा तीर की रफ्तार से भी तेज दौड़ रहा था। दिलेर खान आदमी नहीं, जिन है जिन। हमने तो तोपों का रुख भी उसकी तरफ कर दिया था, मगर वो तोपों की जद से दूर था। अधम खान के हाथ आया हुआ शिकार सबकी आंखों में धूल झोंक कर चला गया। जाने कम बख्त को किसकी दुआएं काम आ रही हैं। अब हम जिल्ले इलाही को बाज बहादुर का नजराना कैसे पेश करेंगे? कैसे पेश करेंगे? गुस्सा थूक दीजिए सालारे आजम और मालवा चलने की तैयारी कीजिए। मालवा? सरदार,
हमीदुल्लाह बेग। जी सरकार। हमारा गुस्सा ठंडा करने का बस एक ही तरीका है, पूरे मालवा में लूट मार मचा दो, कत्लेआम कर दो, हमारी धाक जमा दो, ताकि जब हम मालवा में दाखिल हों तो हर नजर हमारे खौफ के सामने हमारे कदमों में झुकी हो। जाओ! छोड़ दो मेरी बेटी को, क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो, छोड़ दो। सरदार, ये सरासर जुल्म है सरदार। असलम कजिलबाश, तुम्हारी ये हिम्मत! असलम मेरे बेटे, असलम मेरे बेटे, असलम। पानी पियोगे? ये लो। लो पी। शमशेर खान गद्दार! मारो, मारो, मारो इसे! मारो, मारो, मारो ये गद्दार है, मारो, भाग के जाना छोड़ना नहीं, गद्दार है। यही है वो कमीना जिसने सुल्तान बाज बहादुर के साथ गद्दारी की थी। इसी बदबख्त की वजह से मालवा तबाह हुआ है। इसी की वजह से मालवा में कत्लेआम हुआ है। बेगुनाह मासूमों के खून का जिम्मेदार यही है। नहीं, हमारी बहू बेटियों की इज्जत इसी की वजह से लूटी गई है, इसी की वजह से। नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। शमशेर खान, तो इस कमीने की वजह से मेरी माँ मर गई, मेरी बहन को मुगल उठा ले गए। मारो कमीने को! मुझे मत मारो! रानी साहिबा, मुगलों के डर से मांडवगढ़ से लोग फरार हो रहे हैं। चलो हम भी भाग चले। नहीं, नहीं शलाका,
कोई अपनी तकदीर से कहां तक भाग सकता है। तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ। आप नहीं जानती रानी साहिबा, जो बादशाह हार जाता है उसके महल और हरम पर क्या क्या मुसीबतें आती हैं। खजाने की तरह कनीज़ों और बेगमों को भी बांट लिया जाता है। ओहो शलाका, तुम्हें मेरी चिंता खाई जा रही है। मैं सुल्तान के लिए बेचैन हूँ। उनके बगैर न मेरा दिल लग रहा है न दिमाग काम कर रहा है। ये बातें करने का वक्त नहीं है। मौका अच्छा है, मेरे साथ निकल चलिए सुल्तान को ढूंढने। नहीं, अंदलीब, तुम? रानी साहिबा, मैंने महल को मुगल फौजियों के हवाले कर दिया है। हाँ? और हमसे पूछा तक नहीं? सुल्तान की हार के बाद इसकी जरूरत नहीं थी। रानी साहिबा, ये अंदलीब सोने चांदी के चंद सिक्कों के लिए बेईमानी कर सकती है। पिघ गई होगी मुगलों के हाथों। शलाका, शलाका, अब इस महल में मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। जाने दो शलाका, बेकार में मत उलझो। बताओ अंदलीब, इस वक्त यहाँ कौन सी मेहरबानी करने आई हो? सालारे आजम अदहम खान ने हुक्म दिया है कि इस महल से ना ही कोई औरत बाहर जा सकती है और ना ही कोई मर्द बाहर से अंदर आ सकता है। रानी साहिबा, मेरा मशवरा है कि आप यहाँ से फरार होने के मुतालिक सोची भी नहीं, वरना रानी साहिबा, ये क्या हो गया? मैंने तुमसे पहले भी कहा था न शलाका, अपनी किस्मत से कोई नहीं भाग सकता। हम हैं जहां दुश्मनों की मौत है वहां। तो ये है वो तख्त जिस पर बैठकर बाज बहादुर अय्याशियां किया करता था। और अब आप इसकी रौनक बढ़ाएंगे सालारे आजम, आप। अब इस तख्त पर बैठकर हुस्न और जवानी के उन 7 रंगों के जलवे हम भी देखेंगे। सालारे आजम, मालवा के तख्त पर बैठने से पहले आपको जिले इलाही से इजाजत लेनी चाहिए थी। मालवा को हमने फतह किया है, हमने, और इस तख्त पर बैठने का पहला हक हमारा है, हमारा, जिले सुभानी का नहीं। आप जिले सुभानी की तौहीन कर रहे हैं। तौहीन? नहीं 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 मुल्ला साहब, नहीं। मालवा को मुगल सल्तनत में शामिल करके हमने जिले सुभानी की इज्जत पे 4 चांद लगा दिए हैं। और फिर हम उनके भाई हैं, भाई। हम जो चाहे करें, जिले सुभानी को एतराज नहीं होगा। सालारे आजम, आप अपनी हदों से बाहर जा रहे हैं। आप कौन होते हैं हमें हमारी हद बताने वाले? आप भूल रहे हैं कि मैं जिले सुभानी का नुमाइंदा हूं। नुमाइंदा? दूसरे अल्फाज में जिले सुभानी की जी हुजूरी करने वाला। आदम खान! क्यों?
सच बात तीर की तरह लग गई ना? हाँ 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 जाओ, जिले सुभानी के पास जाओ और जाकर करो चापलूसी। चुगलियां खाओ हमारी, बुराइयां करो हमारी, हमारी बुराइयां करो। उसी की तो रोटी खाते हो तुम। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तुम्हारी अब तक की मनमानियों को देखकर मैं खामोश रहा, मगर अब चुप नहीं रहूंगा। हाँ, तुम चुप बैठ भी नहीं सकते हो। ये जो तुम्हारी जुबान है ना, जुबान, ये जुबान नहीं है, बिच्छू का डंक है, डंक, जो किसी भी वक्त किसी को भी डस लेता है। सालारे आजम, ये आपने क्यों किया? ताकि मुल्ला हमारा पीछा छोड़ दे। उसकी नजरों के सामने हम बाज बहादुर के खजाने पे कैसे हाथ साफ कर सकते थे। हम हैं जहां दुश्मनों की मौत है वहां। हुजूर, सुल्तान बाज बहादुर के इस खजाने का सही अंदाजा लगाने के लिए बरसों लग जाएंगे। सुल्तान बाज बहादुर ने इस अनमोल खजाने को इकट्ठा करने में भी तो बरसों लगा दिए थे। वाह, क्या बात है। इन हीरो की जगमगाहट को देखकर ऐसा लगता है जैसे चांद के टुकड़ों को तराशकर उन्हें संदूक में बंद कर दिया हो। वाह हुजूरे वाला, सुल्तान बाज बहादुर के खजाने में इससे भी ज्यादा चमकदार हीरे हैं, जिनकी जगमगाहट इतनी ज्यादा है कि उन्हें देखने वाली आंखें चुंधिया जाती हैं। अच्छा, खजाने का वो संदूक अब तक हमारे सामने क्यों नहीं पेश किया गया? गुस्ताखी मुआफ हुजूरे वाला, वो हीरे किसी संदूक में नहीं, सुल्तान बाज बहादुर के हरम में मौजूद हैं, जिन्हें ईरान, अफगानिस्तान, लिबनान और कश्मीर से चुन चुनकर मंगवाया गया है। हाँ, हम तुम्हारा मतलब समझ गए। उन हीरो का मुआयना दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में किया जाता है। मगर एक हीरा सब हीरो पर भारी है। अच्छा, ऐसा कौन सा हीरा है, जरा हम भी तो सुने। उसकी खूबी क्या है? ये हीरा अपने नाम की तरह ही सुंदर है, रूपमती। रूपमती? हाँ, मगर ये हीरा सुल्तान बाज बहादुर को रास नहीं आया। ओह, हुजूर उससे दूर ही रहिए, कहीं आप पर भी आफत ना आ जाए। हम आफतों से नहीं डरते, मुसीबतें हमसे खौफ खाती है। और ये जरूरी नहीं कि जो हीरा बाज बहादुर को रास नहीं आया वो हमें भी रास ना आए। रूपमती, तेरा निगहबान कौन है?
पूरे मालवा में लूट मार मचा दो, कत्लेआम कर दो। जाओ, लूट लो सब कुछ। या! या! सरदार, ये सरासर जुल्म है सरदार। असलम कजिलबाश, तुम्हारी ये हिम्मत! असलम मेरे बेटे, असलम मेरे बेटे, असलम। ये सब तुम्हारे लिए है। कनीज की गुस्ताखी मुआफ कीजिए हाकिम मालवा। मुझे इन जेवरों का लालच नहीं है। औरतों को जेवरों की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी रूह अब इस घटिया सौदे के लिए तैयार नहीं है। शलाका, हमने तुम्हें अपनी ख्वाबगाह में इसलिए नहीं बुलाया कि हम तुम्हें अपने बिस्तर पर सजाना चाहते हैं। फिर रात के अंधेरे में अपनी ख्वाबगाह में किसी कनीज को तलब करने का आखिर क्या मतलब है? नहीं, तुमने गलत समझा है शलाका। रात के अंधेरे में हमने इसलिए बुलाया है कि अंधेरे की आंखें नहीं होती, और ख्वाबगाह में इसलिए कि शाही ख्वाबगाहों की दीवारों के कान नहीं होते शलाका। यानी आप कोई राजदारी की बात करना चाहते हैं? अब सही बात तुम्हारी समझ में आने लगी है। हाँ, ऐसा कौन सा राज है जो आप सारी दुनिया से छुपाना और एक कनीज को बताना चाहते हैं? पहले राजदारी का वादा करो और इन जेवरात को कबूल करो। मुझे ना तो आपके किसी राज से गर्ज है और ना इन जेवरात की जरूरत। इसलिए मैं ना तो कोई वादा कर सकती हूँ और ना आपका तोहफा कबूल कर सकती हूँ। तुम्हारी बातों से नाफरमानी की बू आ रही है शलाका। नाफरमानी होती हो तो हो। कनीज तो सिर्फ अपने दिल का कहा मानती है। अदहम खान का कहा टालने का मतलब मौत होता है। कनीज के दिल में जीने की आरज़ू कब की मर चुकी है। अजब बात है, न तुम्हें इन जेवरात का शौक है, न ही मौत का खौफ। इसलिए कि इज्जत से जी तो न सकी, मगर इज्जत से मरना चाहती हूँ। यानी कि तुम मरना पसंद करोगी मगर हमारी बात नहीं मानोगी। हाँ, बात अगर मानने लायक होगी तो जरूर मानूंगी। मानना तो बहरहाल तुम्हें है ही, और मानने से ज्यादा मनाना है। किस बात के लिए किसको मनाना है? तुम्हें रूपमती को राजी करना है। आज के बाद हमारी ख्वाबगाह का दरवाजा उसके लिए हर रात खुला रहेगा। हाकिम मालवा रूपमती रानी है, कोई मजबूर कनीज नहीं कि घोड़ी की तरह उसकी लगाम को जहां चाहे मोड़ लिया। हाँ, हम जानते हैं रूपमती रानी है, और ये हमारा वादा है कि हम उसे रानी की तरह ही रखेंगे। रानियां राज करती हैं, किसी जालिम सपाह सालार की गुलामी नहीं करती। शलाका, तुम एक कनीज की हद से आगे बढ़ रही हो।
और आप इंसानियत के हद से नीचे गिर रहे हैं। हम तुम्हारी जबान खींच देंगे। जबान खींच लेने से मजलूमों की पुकार दब नहीं जाती। खामोश गुस्ताख लोंडी। चिल्लाइए मत, वरना वो गंदी ख्वाहिश जिसे आप राज रखना चाहते हैं इस ख्वाबगाह की बहरी दीवारों से बाहर निकल जाएगी। निकल जाओ हमारे ख्वाबगाह से, वरना मुझे आपका ये हुक्म खुशी खुशी मंजूर है। दम घुट रहा था मेरा यहाँ। खुदा हाफिज। लानत है तुम पर आदम खान, लानत है। बाज बहादुर से जीत कर मगर एक लौंडी से हार गए, एक लौंडी से हार गए, एक लौंडी से हार गए। तरीके से घायल है। क्या हो गया इन्हें? ईश्वर की कृपा है कि उसने तुम्हें यहां समय पर भेज दिया। यदि कुछ और विलंब हो जाता तो इनके प्राणों को बचा पाना कठिन था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आपने इस जंगल में मदद की, इस कुटिया में पनाह दी। यहां पर जंगली जानवरों का भी डर नहीं रहा। जानवरों से कैसा डर? इस धरती पर सबसे भयानक प्राणी तो मनुष्य होता है। सच कह रहे हैं आप। इस जमीन पर आदमी ही आदमी को डस देता है। इन्हें ही देख लीजिए, ये भी तो आदमी ही के मारे हुए हैं। ये कौन है? तुमने कुछ बताया नहीं। बताने के लिए कुछ रह गया हो तो बताओ ना। सब कुछ तो लुट गया है इनका। तुम इनके मित्र हो? हाँ। और बड़ी कठिनाइयों से इन्हें बचाकर यहां लाए हो? हाँ बाबा। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि इनका सब कुछ लुट चुका है? अरे, जिनको बुरे समय में सच्चा मित्र मिला हो वो लुटकर भी धनवान होता है। वैसे मालवा में इनसे बड़ा धनवान कोई न था। अच्छा, पर वो धनी क्या जिसे लुट जाने का भय हो? सच्चा धन तो त्याग, तपस्या और प्रेम होता है। प्रेम का रूप तो रानी रूपमती थी, जिसने मुझे भाई बनाया, और इन्हें इतना प्यार दिया कि इन्हें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रही। तुम रानी रूपमती की बात कर रहे हो? हाँ बाबा। ओह, अर्थात ये महाशय सुल्तान बाज बहादुर हैं। हाँ। और तुम सेनापति दिलेर खान? हाँ बाबा, मैं ही दिलेर खान। तुम्हारी मित्रता की चर्चा सुनी थी, आज देख भी लिया। ईश्वर की कृपा से इस धरती से मानवता की अर्थी अभी उठी नहीं है। शलाका, तुम? क्या हुआ? क्या बात है?
सुल्तान के बाद अब जो हो कम है। शरीफ और इज्जतदार लोगों के रहने के लिए मालवा में अब कोई जगह बाकी नहीं रह गई है। इज्जत और आदर औरत को अपने पति के होते हुए मिलती है। सच कह रही हैं आप। शादी से पहले बेटी की इज्जत की रखवाली उसका पिता करता है और शादी के बाद उसका पति। इस दुनिया में आकर पति या पिता के बिना तन्हा और इज्जत से जीना औरत के लिए बहुत मुश्किल है। मर्दों की इस दुनिया में औरत बनकर पैदा ही नहीं होना चाहिए, और अगर गलती से पैदा हो भी जाए तो मर जाना चाहिए। इसके बावजूद औरत जिंदा रहती है। मजबूर होकर जिंदा रहती है, समझौता कर लेती है अपनी जिंदगी से, मर्दों के हाथों सौदा कर लेती है अपनी इज्जत आबरू का। शलाका, क्या बात है? आज अचानक मर्दों के खिलाफ ये लावा कहाँ से फूट पड़ा? हाँ? नागिन भी उस वक्त अचानक डस लेती है जब उसकी तुम पर कोई अचानक पैर रख देता है। कौन है? कौन है वो शख्स जिसने तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचाई है? मालवा पर अब हमारा राज नहीं रहा, मगर अभी इतनी इज्जत बाकी है कि कोई हमारे ख्वास पर बुरी नजर तक नहीं डाल सकता। भ्रम है ये आपका। उस जैसी मामूली कनीज पर कोई क्या बुरी नजर डालेगा? वो कमीना तो। हाँ शलाका, बताओ बताओ, किस कमीने ने किसके साथ ऐसी हरकत की है? बताओ मुझे। जाने दीजिए रानी साहिबा, आप सुनेंगी तो दुख पहुंचेगा आपको। शलाका, तुम मुझे उस बदनियत शख्स का नाम बताओ। नाम बताओ मुझे। अधम खान। अधम खान? हाँ। और वो बदकिस्मत लड़की कौन है जिस पर उसने बुरी नजर डाली? वो बदकिस्मत लड़की आप है रानी साहिबा, आप। सरदार असदुल्लाह कसिलबाश। जी हुजूर। ये अधम खान की मौत का परवाना है। मौत का परवाना? हाँ, जिले इलाही के नाम इस खत में न सिर्फ मालवा की जंग और फतह की रुदाद है, बल्कि अधम खान की मनमानियों की कहानियां भी हैं। ख्याल रहे, तुम हमारे खुसूसी एलची हो और ये खत तुम्हें सिर्फ जिले सुभानी के हाथों में ही पहुंचाना है। आप फिक्र ना करें, हुक्म के मुताबिक ही तामील होगी। एक बात और याद रहे, ये खबर तुम्हें जिले सुभानी को ऐन उस वक्त सुनानी है जब वो मालवा की फतह का जश्न मना रहे होंगे। लेकिन जहां पनाह की खुशियों पर यूं पानी फेर देना मुनासिब होगा? क्या वो नाराज नहीं होंगे? यही तो मैं चाहता हूं। वो अगर नाराज होंगे तो अधम खान पर होंगे, अगर नुकसान होगा तो अधम खान का होगा, और अधम खान के नुकसान में ही हमारा फायदा है। मुझे मेरा हक मिल जाएगा जिस पर बरसों से अधम खान ने कब्जा किया हुआ है, और तुम्हें इंसाफ। हाँ हुजूर वाला, मजलूमों की आहें बेकार नहीं जाती। जहां पनाह, मालवा की फतेह की इस खुशी के मौके पर शाही खजाने का मुंह खोल दिया गया है, मगर क्या एक मां का दामन खाली ही रहेगा? मादरे मोहतरम, अगर मांगना ही है तो आसमान को झोली बनाकर मांगिए कि आपका आंचल छोटा ना पड़ जाए। अपने लिए या अपने बेटे के लिए जो भी मांगोगी अता किया जाएगा। जिले इलाही, मालवा को अधम खान ने फतेह किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे मालवा का सूबेदार बनाया जाए। बेशक, बेशक। नहीं, नहीं, जिले इलाही ऐसा गजब न करना।
मालवा की बागडोर किसी जालिम के हाथ में नहीं दी जा सकती। कौन है ये गुस्ताख बेअदब जो जिले इलाही के रूबरू सालार आजम की शान में गुस्ताखी कर रहा है? गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख को। फरियादी को गिरफ्तार करना मुगलिया हुकूमत का दस्तूर नहीं है। तो तुम फरियादी हो? मैं असदुल्ला कजलबाश एक एलची की हैसियत से मुल्ला पीर मोहम्मद का ये खत लाया हूं और एक मजलूम बाप की हैसियत से फरियाद सुनाने आया हूं। क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ? बयान करो। जिले इलाही, आप इस बहरूपिये की बातों में मत आइए। इसकी दाद फरियाद किसी दुश्मन की साजिश भी हो सकती है। नहीं मादरे मोहतरम, हमें फरियादी की बातों से सच्चाई की महक आ रही है। मालवा की फतेह के बाद सालार आजम अदहम खान ने मुगलिया फौज को लूटमार का हुक्म दे दिया था। लूटमार का हुक्म? हाँ, जिसके बाद फौजियों ने बदतमीजी का तूफान बर्पा कर दिया। मालो जर के साथ औरतों की आबरू भी लूटी गई। नहीं, क्या हमारी फौज में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता? बहुत थे, जिनमें मेरा बेटा भी शामिल था। उसी की पादाश में उसका सर उड़ा दिया गया। जिले इलाही, मैं अपने उस नौजवान बेटे की लाश को अपने हाथों से दफना कर आ रहा हूं। क्या तुम्हारे फौजी बेटे का सर अदहम खान ने उड़ाया था? नहीं। जिले इलाही, आपने देख लिया कि मालवा में जो कुछ भी हुआ वो बेलगाम फौजियों की हरकत थी। इसमें अदहम खान का क्या कसूर? उस बेलगाम मुगल फौजी दस्ते की लगाम किसके हाथ में थी? सरदार हमीदुल्लाह बेग की कमान में तबाही मचाई गई। मेरे बेटे का सर भी हमीदुल्लाह ने उड़ाया था। जुल्म हालांकि हमीदुल्लाह ने किए हैं, मगर हुक्म अदहम खान ने दिया था। लिहाजा दोनों मुजरिम हैं और इंसाफ का तकाजा यह है कि उन दोनों को सरेआम कत्ल कर दिया जाए। नहीं! रहम जिले इलाही, रहम कीजिए। जिले इलाही, रहम कीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे आंचल में मेरे बच्चे की जिंदगी डाल दीजिए। ये आंचल छोटा ही सही, मगर एक माँ का दामन इतना छोटा भी नहीं होता कि उसमें अपने बच्चे की जिंदगी ना समा सके। एक तरफ एक बाप फरियाद कर रहा है जिसने अपना बेटा खोया है, और दूसरी तरफ एक माँ की फरियाद है जो अपना बेटा खोना नहीं चाहती। मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए, आपको मेरे दूध का वास्ता। इंसाफ की राह में दूध तो क्या, खून के रिश्ते भी काम नहीं आते। खुदा रहा, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।
हमीदुल्लाह का गुनाह हरगिज माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद इस गुनाह में शरीक था। लेकिन अदहम खान को तो मुआफ किया जा सकता है, वो तो इस गुनाह में शामिल नहीं था। इस बिना पर अदहम खान को हम अगर माफ कर भी दें तो दुनिया यही कहेगी कि हमने उसे सिर्फ इसलिए माफ किया कि वो हमारा भाई था। अगर आप मुआफ नहीं करेंगे तो और कौन मुआफ करेगा उस नादान को?